बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द अकाउंट्स रिवेंज के सीन नंबर 2 की। सीन नंबर 1 में हमने एल्बर्ट और उसकी वालदा काउंटेस ऑफ मार्सेफ के दरमियान गुफ्तगू को सबसे पहले समझा था। दैन उसमें बात हुई थी एल्बर्ट के वालिद यानी काउंट ऑफ मार्सेफ की पब्लिकली डिसग्रेज की कि उनकी बदनामी हो गई थी। सो अगर आपने सीन 1 नहीं देखा तो सीन 1 की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सीन 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सीन 2 में आप देख सकते हैं करेक्टर्स वही हैं, बट ये जो दो करेक्टर्स हैं मॉरेल और बर्टूचियो का, ये ज़रा बस डिफरेंट करेक्टर है, नए करेक्टर्स है। बाकी ये वही करेक्टर है। एल्बर्ट कौन था आप जानते हैं, काउंट ऑफ मार्सेफ, काउंटेस ऑफ मार्सेफ, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो ब्यूजैम, सब वही है। मॉरेल के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो का दोस्त है और बर्टूचियो जो है ये इसका स्टीवर्ड है। स्टीवर्ड मतलब खिदमतकार, बर्टूचियो। सो सीन 1 में कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो का घर है उसके एक अपार्टमेंट में, जो कि काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो का घर कहाँ है, इन द चैम इलीसीस में वाक़ है। और वहाँ पर काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो अपने दोस्त मॉरेल के साथ मौजूद है और इनके दरमियान कुछ गुफ्तगू होती है। होता ये है कि मॉरेल चेयर के बिल्कुल बराबर में ही काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो के खड़ा हुआ है और काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो के सामने एक टेबल है जिस पर बहुत सारी पिस्टल्स रखी है और एक पिस्टल इसके हाथ में भी है। ये टाइम टू टाइम एक अनसीन टारगेट पर फायर करता है और ये पता चल रहा है कि ज़ाहिर है कि ये अपनी निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है। ये अपने दोस्त से सवाल करता है, यानी मॉरेल से सवाल करता है काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। तो वो कहता है कि बिल्कुल मैं जानता हूँ, यकीनन जो कि सिचुएशन नज़र आ रही है, तुमने एक फ़ाइट की तैयारी यानी ड्यूल की तैयारी करनी है और तुम एक ड्यूल लड़ने वाले हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारा ओपोनेंट उसमें कौन है। ओपोनेंट का मतलब मुखालिफ, किसके साथ तुम ड्यूल लड़ने जा रहे हो। ड्यूल की बात मैंने फर्स्ट सीन में की थी। ये वो लड़ाई होती है जो कि एक चैलेंज देके अपने मुखालिफ को लड़ी जाती है और बाकायदा अनाउंसड होती है। ये सही है। सो वो ये कहता है कि ज़ाहिर है कि कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा है, तुम्हारे हाथ में पिस्टल है, तुम प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ड्यूल लड़ने वाले हो किसी से, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है, मुखालिफ कौन है। तो वो जवाब देता है कि मेरा मुखालिफ एल्बर्ट, जो कि काउंट ऑफ मार्सेफ का बेटा है, वो है। अब जब मॉरेल ये बात सुनता है तो वो बहुत हैरान होता है और कहता है कि वो तो तुम्हारा एक करीबी दोस्त है, ही इज़ योर क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे आखिर वजह क्या है, क्या रीज़न है और क्या कॉज है कि जिसकी वजह से तुम अपने करीब तरीन दोस्त से ड्यूल लड़ने जा रहे हो। तो वहाँ फिर काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो एक हकीकत से पर्दा हटाता है और वह कहता है कि आई विल किल हिम बिफोर 10 o'clock टुमारो। अब हुआ ये है कि ये जो मेरा दोस्त है ना एल्बर्ट, उससे एक ये कह लें कि मैं चलें ये बात आगे ज़िक्र करूँगा। वो ये कहता है कि मेरा दोस्त एल्बर्ट मुझे ड्यूल का चैलेंज दे के गया है। सो वो ड्यूल का चैलेंज दे के गया तो मैं ज़ाहिर है कि फिर उससे ड्यूल लड़ूंगा और मैं उसको कल सुबह 10 बजे से पहले ही बुइज टू वैंसिनीज, ये इन एक्चुअल असल में ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, तो यू मे सी दैट कि इसके अंदर कुछ हमें इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी। सो वो ये कहता है कि मैं बुइज टू वैंसीज जो है, ये जो एक पार्क है, यहाँ पर चूँकि वो ड्यूल लड़ने वाले हैं मैं सुबह 10 बजे से पहले उसका काम तमाम कर दूंगा और उसको ख़त्म कर दूंगा। अब यहाँ रुक कर एक बात को और समझिएगा। मॉन्टे क्रिस्टो और मॉरेल के दरमियान एक बात ये भी होती है, जब वो ये पूछता है ना कि आखिर वजह क्या है, क्या तुम्हारा इसमें कोई हाथ है, तुम्हारे दोस्त एल्बर्ट ने तुम्हें ड्यूल का चैलेंज क्यों किया। तो वो बताता है कि उसके वालिद की जो पब्लिकली डिसग्रेस यानी बदनामी हुई है, इस वजह से सवाल करता है क्या तुम्हारा भी इसमें कोई हाथ है। तो कहता है यकीनन ये सब मैंने ही किया है। काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो जवाब देता है
ये सब मैंने ही किया है और मैं ही हूँ कि जिसने वो पैराग्राफ्स न्यूज़पेपर में छपवाए उसके वालिद के ख़िलाफ़, और फिर उसी बिना पर उसको चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ में, जो कि कोर्ट है उनकी, वहाँ पर उसको तलब किया गया और उससे सवाल जवाब हुए और फिर विटनेस भी मैंने भेज दी पीछे से और उसको मुकम्मल तौर पर फंसा दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, ये बात वो बताने ही वाला होता है कि उसका स्टीवर्ड, जिसका नाम बर्टुचियो है, वो अंदर आता है, खिदमतकार मॉन्टी क्रिस्टो का ये, और आकर बताता है कि एक खातून है जिसने वेल पहना हुआ है, निकाब पहना हुआ है, वो आपसे मिलना चाहती है। अब जब ये बात वो सुनता है तो वो बोलता है कि आखिर क्या नाम है उसका, कौन है वो, तो बर्टिशो यही जवाब देता है कि मैं नहीं जानता उसको। अब वो खातून अंदर आने वाली है, मॉरल ये कहता हुआ मॉन्टी क्रिस्टो को कहता हुआ बाहर चला जाता है कि सही है, मैं सारी चीज़ों को जो कि ड्यू से रिलेटेड है उनको ऑर्गेनाइज़ करने जा रहा हूँ कल के जो मामलात हैं, ताकि वो ड्यू लड़ी जा सके। और जाते हुए एक सरसरी सी निगाह उस खातून पर भी वो डालता है और फिर वो खातून अंदर दाखिल हो जाती है, बर्टुचियो बाहर चला जाता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो खातून फिर अपना जो वेल है वो हटाती है, तो पता चलता है कि ये काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ यानी एल्बर्ट की माँ है, जो कि मॉन्टी क्रिस्टो के पास आई है। और जब वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करती है तो वो काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो को उसके रियल नेम से पुकारती है और कहती है कि एडमंड डांटेज, क्या तुम ये समझते हो कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना? तुम मेरे बच्चे की ज़िंदगी के पीछे क्यों पड़े हो? आखिर उसने तुम्हारा क्या किया? इस तरह की वो बातें करती है। वो कहता है कि वो कहता है कि आखिर आपने मुझे पहचान ही लिया। अब वो जब अपने बच्चे की ज़िंदगी के बारे में बात करती है और कहती है कि तुम उसे छोड़ दो और तुम आखिर उसके पीछे क्यों पड़ गए, तो वो ये कहता है कि देखें मैडम, ये मैंने चैलेंज नहीं किया, बल्कि ये तो आपका बच्चा था जो कि ख़ुद यहाँ पर आया था और मुझे डील का चैलेंज दे के गया। तो उसकी माँ यही कहती है कि आखिर आपने भी तो कुछ किया है ना, सारे काम आपने किए और न्यूज़पेपर में उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट, उसके बाप के ख़िलाफ़ रिपोर्ट छपवाई, तो लाजमी बात है। अब वो ये बात जब सुनता है तो वो कहता है कि मैडम, सबसे पहले तो चूँकि उसने वो उसके सामने घुटने टेके हुए थे, ये काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ ने यानी एल्बर्ट की माँ ने, तो वो कहता है कि सबसे पहले तो आप उठें और सीट पे बैठें, देन मैं आपको बताता हूँ। और फिर एक पास्ट की उसको स्टोरी रिकॉल करना शुरू करता है, सुनाना शुरू करता है। और वो स्टोरी क्या थी, वो कहता है कि देखिए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी क्या थी कि बहुत साल पहले की बात है, यकीनन 20 साल से भी ज़्यादा का अर्सा इस बात को गुजर चुका है, कि एक यंग सेलर था जो कि मार्सिलीज़ में रहता था। ये मार्सिलीज़ क्या है? असल में मार्सिलीज़ जो है ना, एक बंदरगाह है जो कि फ्रांस के साउथ साहिल पर वाक़ है, तो मार्सिलीज़ कहलाती है। उसने कहा कि देखें, एक यंग सेलर था, कश्ती चलाने वाले को कहते हैं, जो कि मार्सिलीज़ में रहता था और उसकी एक ब्यूटीफुल कैटलन गर्ल से शादी होने वाली थी। कैटलन क्या है? कैटलन असल में कैटालोनिया एक जगह का नाम है स्पेन में। तो स्पेन चूँकि फ़्रांस के बिल्कुल बराबर में, मार्सिलीज़ तो फ़्रांस की ही बंदरगाह है। तो ये बता रहा है फ़्रांस का ये वाक़या कि फ़्रांस की बंदरगाह पर वो बंदरगाह जिसका नाम मार्सिलीज़ था, एक यंग सेलर रहता था और वो बहुत खुश था। एक लंबे सफ़र से वो लौट आ रहा था और उसकी शादी एक कैटलन गर्ल से होने वाली थी। कैटलन मतलब स्पेनिश एक लड़की थी और उसका नाम मर्सिडीज़ था। अब इतनी जब वो कहानी सुनाता है तो फिर आगे बताता है कि एक फ़िशरमैन था उसी इलाके में जिसका नाम फर्नैंड मॉन्टिको था। वो विलन था और उसने इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया कि इस यंग सेलर की शादी इस कैटलन गर्ल से हो जाए। तो उसने क्या किया, उसने एक कंस्पिरेसी हैच की, एक साजिश बुनी और उसने झूठी गवाहियों के ज़रिए वो यंग सेलर जो कि कैटलन गर्ल से शादी करने वाला था उसको अंदर करवा दिया, ये कहकर कि ये नेपोलियन बोनापार्ट का एक एजेंट है और उसका ये स्पाई है, जासूस है। यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का तो आपने पढ़ा होगा कि ये वैसे फ्रांस का जर्नल था बट इसने वहाँ हुकूमत भी की थी। तो ये जिस ज़माने की बात कर रहा, तो एग्जाइल्ड, इसको निकाल बाहर कर दिया गया था, जिला वतन कर दिया गया था नेपोलियन बोनापार्ट को।
या बोनापार्ट की स्पेलिंग में थोड़ा सा इशू है। सो कहता है कि इस तरह उस पर इल्ज़ामात लगाए गए, यानी वो जो फिशरमैन था उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया, और इल्ज़ाम लगाने का फिर नतीजा ये हुआ कि उस यंग सेलर को उम्र भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए अंडरग्राउंड डंजन में कैद कर दिया गया। अंडरग्राउंड मींस ज़मीन दोस्त, अंडरग्राउंड डंजन कैद खाने में, काल कोठरी में उसको उम्र भर की कैद सुनाकर कैद कर दिया गया, क्योंकि वो अपने ख़िलाफ़ लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब नहीं दे सका था। और ऐसा करने का क्या मकसद था? असल में मामला यह था, ये यंग सेलर था ना, इसकी शादी तो कैटलन गर्ल से होने वाली थी, बट ये फिशरमैन खुद ये चाहता था कि इसकी शादी कैटलन गर्ल से हो जाए, खुद शादी करना चाहता था, और इसलिए उसने यंग सेलर को इस तरह गलत तौर पर रास्ते से हटाया। अब जब ये बात वो बताता है एल्बर्ट की माँ काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ को, तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती और मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। अब ज़ाहिर है, देखें, एक बज़ाहिर थर्ड पर्सन की बात चल रही, तो वो ये क्यों कह रही है? असल में वो जो यंग सेलर था वो काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो था, और वो जो कैटलन गर्ल जिससे उसकी शादी होने वाली थी और उसे मंगनी उसकी हुई थी, वो कैटलन गर्ल जिसका नाम मर्सिडीज़ था, वो एल्बर्ट की माँ थी। तो असल में ये काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो था कि जो कि एल्बर्ट की माँ का मंगेतर कभी रहा था, लेकिन चूंकि वो फिशरमैन ये नहीं चाहता था कि इसकी शादी उस कैटलन गर्ल यानी एल्बर्ट की माँ से हो जाए, इसलिए उसने इसको गलत तरीके से हटा दिया रास्ते से, उस पर इल्ज़ामात लगा के। और ये जो विलन था, ये एल्बर्ट का बाप काउंट मॉर्सेफ था, जिसका असल नाम फर्डिनेंड मॉन्डिको है। अब वो ये कहता है कि एडमंड डांटेस मॉन्टी क्रिस्टो, वो कहता है कि मुझे फिर 14 साल जेल में गुजारना पड़े, और वहाँ रहकर मेरे पास बड़ा चांस था कि मैं अपने इंतकाम की तैयारी करूं। फिर हुआ क्या कि एक दफ़ा चांस ने मुझे फ़ेवर किया और मैं वहाँ से भाग निकला। मैंने सफ़र किया, मैंने तरक्की की और मैं अमीर हो गया, और अब मैं काउंट बनकर यहाँ पर आ गया हूँ। अब जब ये सारी बातें वो सुनती है, वो बोलती है कि मुझे तो वाकई रियलिटी का नहीं पता था, मुझे तो सबने यही बताया था कि एडमंड डांटेस मीन्स मॉन्टी क्रिस्टो, कि एडमंड डांटेस तो मर चुका है, इसलिए मैंने उससे शादी की थी, वरना मुझे नहीं पता था कि ये तो विलन था और इसने तुम्हें इस तरह अंदर करवाया था, और मैं इस सारे मामले में माज़रत ख़्वाह हूँ, मुझे बिल्कुल इसका इल्म नहीं था। सो बहरहाल उनके दरमियान कन्वर्सेशन होती है, और फिर वो आखिर में रिक्वेस्ट करती है, इम्प्लोर करती है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी को बराए करम तुम बख्श दो, और उसे अब मज़ीद जो है तंग ना करो, परेशान ना करो, और उसको छोड़ दो। ये बात और ये रिक्वेस्ट उसकी एडमंड डांटेस यानी मॉन्टी क्रिस्टो मान लेता है और अग्री कर लेता है उससे, और वो कह देता है कि सही है, मैं तुम्हारे बेटे को कत्ल नहीं करूँगा, लेकिन अब मुझे कत्ल किया जाएगा, इसलिए कि मैं तो कभी भी इस बात को गवारा नहीं करूँगा कि चूँकि ड्यूल हो चुकी है, उसका चैलेंज हो चुका है, अब तुम क्या समझती हो कि मैं जाकर तुम्हारी बेटे से जाकर माफ़ी मांगूं और उसको कहूं कि मैं ड्यूल नहीं लड़ना चाहता, चूँकि चैलेंज वो करके गया है। अब तुम अपने उस पुराने ताल्लुकात की बिना पर अपने बेटे की जान बख्शवाना चाहती हो, तो सही है, मैं तुम्हारे बेटे की तो जान बख्श दूँगा, लेकिन अब ऐसा होगा कि मैं मारा जाऊँगा। वो कैसे? देखें, ड्यूल का चैलेंज जो करता था ना, मतलब जिसके साथ जुल्म हुआ हो, उसके पास ये राइट होता था कि वो सबसे पहला वार करे। वो कहता सही है, मैं फिर फ़ज़ा में फ़ायर कर दूँगा, पहला फ़ायर तो मुझे करना है, और फिर सही हो दूसरा फ़ायर तुम्हारा बेटा मुझ पर कर देगा। वो कहती है नहीं, तुम्हें मरने को कौन कह रहा है। वो दोबारा, लेकिन मॉन्टी क्रिस्टो इस बात को बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं होता है कि मज़ीद उसकी कोई बात सुने। वो बोलता है देखो, तुमने अपने बेटे की जान बख्शने की बात की ना, वो मैंने मान ली, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई और बात नहीं मान रहा। और भतीजी को आवाज़ देता है कि फ़ौरन जो है इसको बाहर निकाल दो। वो चले जाती है खातून, ये देख कर कि अब मज़ीद कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है, और इसके बाद फिर काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो अपने स्टीवर्ड बर्टुचियो को हुक्म देता है कि ये मेरी विल है, यानी विल का मतलब वसीयत है, और तुम इसके ऊपर साइन करो, मैं चाहता हूँ तुम विटनेस बन जाओ।
थोड़ी देर में मॉरेल भी आ जाता है। मॉरेल को भी वो यही कहता है कि ये मेरी विल है। मॉरेल बड़ी हैरत से इस बात को सुनता है और वो कहता है कि तुम आखिर वसीयतनामे पर साइन क्यों करा रहे हो, ये तो अभी आया, इसको नहीं पता है क्या हुआ। तो वो कहता है कि बहरहाल मुझे तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए ना। सो मैंने अब ये फ़ैसला किया है कि मैं अब काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो काउंट ऑफ मॉर्सेफ यानी एल्बर्ट को, जो कि काउंट ऑफ मॉर्सेफ का बेटा है, उसे कत्ल नहीं करूँगा। और वो इस तरह उनको मजबूर करता है और वो मेर्टिशियो और मॉरेल उस विल पर साइन कर देते हैं। सो यहाँ तक सीन 2 ख़त्म हो जाता है। अब सीन 3 में क्या होगा, ड्यूल होगी या नहीं होगी तो उसका नतीजा क्या होगा, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, उसका नतीजा क्या होगा, ये सारी बातें हम सीन 3 में डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस सीन यानी सीन 2, सो यू मे आस्क, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।